हम नाकाबिल वापसी मुकाम पर खड़े हैं। मैं कल या तो काई कबीले का सरदार होऊंगा या फिर मैं जिंदा नहीं होऊंगा। आपके ये सिपाही आपकी हिफाजत करेंगे हुजूर। वामसी अपने सिपाही लाया था। वो कल मेरे खिलाफ खड़ा होकर अपनी तलवार खींचेगा। मैं ये तैकफोर के सहन में समझ गया था जब वो आग को देख रहा था। वो उस्मान को सरदार बनाने के लिए सब कुछ कर सकता है। मैंने अपने बेटे को खबर दे दी है। अगर मैं कल मर गया तो वो हमारे दावे की हिफाजत करेगा। आज रात हम सोएंगे नहीं। वो किसी भी वक्त कार्रवाई कर सकते हैं। कल खून बहाने के लिए तैयार हो जाओ। हुजूर, क्या काई कबीले वाले आपस में लड़ेंगे? सरदार बनने के लिए उस्मान आपको मारना चाहेगा। आपका भाई कभी रिवायत के खिलाफ नहीं चलता है ना? अगर रिवायात रियासत की खातिर अपने भाई का सर काटने की इजाजत दे, उस्मान आपका सर काट देगा। मैं यही कहूंगी, उस्मान आपका सर काटे इससे पहले। बस करो। मैं ये अल्फाज नहीं सुनना चाहता। आपको ये करना होगा साउची, नहीं तो किसी भी दिन बाला या मेरे खेमे को आग लग जाएगी। मेरी बात को समझे। किसका दिल दर्द से जलेगा, इसका फैसला आप करेंगे। मैं अपने भाई का खून नहीं बहाऊंगा। लेकिन रियासतें खून से ही कायम होती हैं। रियासतों की तामीर खून से होती है। आइगुल, मेरी प्यारी बेटी, कल का दिन कयामत का दिन होगा। साउची सरदारी हासिल करना चाहेगा और हमें उसको रोकना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि दुंदार साहब हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। मैं समझती हूं ये सूरत हाल तुम्हारे लिए मुश्किल है। अगर तुम चाहो तो कल इससे दूर रह सकती हो। फैसला तुम्हारा होगा। ताईजान, यहाँ का सरदार होना सिर्फ कोलूजा सार के फाते ही का हक है। जो भी उससे उसका ये हक छीनने की कोशिश करेगा, उससे मेरा सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया आइगुल, बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ इस सिलसिले में अब क्या करना है मुझे। मैं उस्मान के हुकूक की पामाली के बजाय मरना पसंद करूंगी। और क्योंकि मैं और बाला सगी बहनों की तरह हैं, इसलिए अगर बाला उस्मान साहब के साथ खड़ी है और उनका दिफा कर रही है, तो मैं हर कदम पर अपनी बहन के साथ खड़ी हूँ। हाय माशाअल्लाह, मेरी बहादुर बेटियां, माशाअल्लाह।
वो कल आपकी तलवार उठाने आएंगे हुजूर। वो आपकी मुबारक तलवार को कमरबंद करने आएंगे हुजूर। आप किससे इत्तेफाक करते हैं? अगर मुनासिब हो तो मुझे बता सकते हैं। अब्दुल रहमान को उसका आखिरी फरीजा सौंप दे हुजूर। पहले हमें कुछ अहम काम करने हैं अब्दुल रहमान गाजी। ठीक है। फैसले का वक्त करीब है। हक वाज़े हो चुका। मैं जो फैसला करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप गौर से सुनो। जैसा मैं कहूंगा आप उसके मुताबिक अमल करेंगे। जब सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल गाजी अपनी जान की अमानत वापस करेंगे तो सरदारी की अमानत अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान की होगी, यानी मेरी होगी। अर्तुरुल गाजी के खेमे में जा रहे हैं सरदारी की अमानत और तलवार लेने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जो आपका हुक्म। दुंदार साहब कहाँ हैं? वो अभी आते ही होंगे हुजूर। आप मेरे साथ खड़े नहीं होंगे भाई? मैं यहां खड़ा हूंगा मेरे भाई, अपने बाबा की तलवार लेने के लिए, बाबा के सबसे अच्छे दोस्त बमसी साहब के साथ। ताईजान, आईगुल और बाला खातून के खिलाफ तलवार उठाओगे तुम, मैं देखूंगा। उस्मान साहब आ रहे हैं।
उस्मान साहब आ रहे हैं। या रियासत बनाऊंगा या गिद्धों की खुराक बनूंगा। भाईजान, आ गया हूं मैं, आ गया हूं। रुक जाओ भाइयों। तुम्हारा बड़ा भाई यहां है। अगर तुमने एक भी कदम और उठाया तो तुम्हारे सर तुम्हारे पैरों में होंगे। अर्तुरुल साहब अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं।
आ गए तुम सब, तो सुन लो अब। कबीले का सरदार मैं हूं और अभी जिंदा हूं। तमाम फैसलों का इख्तियार मेरे पास है जो मुझे उस रब्बे जलील ने अता किया है। मुझे मरने से पहले ही दफन कर दिया तुम लोगों ने। जो कौमें अपने सरबराहों को भूल जाती हैं, उनका मुकद्दर तबाही के अलावा कुछ नहीं होता। याद रखो, तारीख में जिंदा और रोशन रहने के लिए तुम सबको मुनज़्ज़म और मुत्तहिद किया है मैंने। ऐ मेरे लोगों, मैंने अपना फर्ज पूरी जिम्मेदारी से अदा किया। क्या तुम गवाह हो? हम गवाह हैं हुजूर। ऐ मेरे लोगों, क्या तुम मेरी सरदारी से राजी हो? हम राजी हैं हुजूर। हम राजी हैं हुजूर। तो अगर अब मैं नए सरदार का ऐलान करूं तो क्या तुम उसे मुझे जो एहतराम देते हो वही उसको भी दोगे? क्या तुम उसके हर हुक्म की इताअत करोगे? हम करेंगे हुजूर। हम करेंगे हुजूर। हम करेंगे हुजूर। हम करेंगे हुजूर। मेरा जानशीन मेरी रजामंदी से जो मेरी जगह मसनद नशीन होगा और जो काई कबीले का सरदार बनेगा, जिसने कभी भी जिहाद की आग को बुझने नहीं दिया, जिसने काई परचम एक फतह से दूसरी फतह तक उठाए रखा, जिसने गुलामी और जंजीरों को कभी कबूल नहीं किया, वो मेरा बेटा भाईजान, बाबा, 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 मैं इत्तेफाक नहीं करता, और वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उस्मान और अरसलान यहातू पर हमला करने गए हैं इस वक्त, और वहां से कभी जिंदा नहीं लौटेंगे। हाँ, और कई सरदारों के लिए भेजा गया मेरा जहर अगर काम कर गया तो कबीला बगैर सरदार के रह जाएगा और एक इंतशार फैला हुआ होगा कबीले में। यकीनन
आपको खुशी नहीं हुई? और जैसे ही खबरें आना शुरू होंगी तो हम चारों तरफ से हमला करके सफाया कर देंगे। क्या हम कोलूजा हिसार पर हमला करेंगे? ये पूछना चाह रहे हैं ना आप? चले मैं आपको बताता हूं। तमाम काइयों को मारने के बाद कोलूजा हिसार कितनी देर मज़ाहमत कर पाएगा? हाँ, कहीं आप मेरी जहानत पर शक तो नहीं कर रहे? हमें इस वक्त सिर्फ एक चीज के बारे में सोचना होगा। हम कितने सिपाही खो देंगे ये सोचे बगैर तूफान की तरह हमला करना होगा। और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हर एक काई का सर तन से जुदा ना हो जाए। यानी हम सबको खत्म कर देंगे। हाँ हाँ, आओ 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 और मुझे खुशखबरी सुनाओ जल्दी। उस्मान उस्मान अपने कबीले वापस चला गया है हुजूर। उस्मान कहां वापस चला गया? काई कबीले जनाब। वो तो कि हाथों पर हमला करने गया था, तो फिर ये कैसे हो गया? कैसे निकल सकता है वो वहां से? और यावला करसलान वो भी जिंदा है जनाब। वो भी अपने कबीले वापस जा रहा है। जाओ जाओ। क्या तू और वो और क्या तू और कैसे क्या तू और ठीक है ठीक है। ये क्या हो रहा है? मुझे चुप हो जाओ, चुप, खामोश। अच्छा अच्छा, संभालो खुद को। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे? हाँ बस, मतलब कि हाथून का इंतजार किए बगैर निकल गया। वाह, कि हाथून का इंतजार किए बगैर निकल गया। हमें खुद निपटना पड़ेगा फलातियोस, खुद कुछ करना होगा। उस्मान मरा नहीं, उस्मान कबीले वापस चला गया। तो जब हम उनके कबीले पर हमला करेंगे तो वहां उस्मान भी मिलेगा हमें। और अगर तारगून को दिया गया जहर काम कर गया, यानी अगर काई सरदार मर गए तो पूरे कबीले में इंतशार फैल जाएगा। ऐसा ही होगा ना? और हर कोई समझेगा ये उस्मान ने किया है। क्या ख्याल है? यकीनन अजीम कैसर तारगून को नहीं जानते थे। खैर मेरे अजीज दोस्त, हम वहां खुद जाकर तारगून से पूछगछ करेंगे। देखते हैं क्या काई सरदार भी उस्मान की तरह जिंदा रहते हैं या फिर वो जहर पीकर सारे मर जाते हैं। मुझे क्या करना होगा निकोला? मैं बताऊंगा तुम्हें, बस तुम तैयार रहो फलातियोस। बस ये समझ लो कि बहुत जल्द हम एक खूनी जंग का आगाज करने वाले हैं। अजीम कैसर क्या कहते हैं निकोला? ये बस एक मुजस्मा है फलातियोस, बोल नहीं सकता। बाबा,
मेरे रब का लाख लाख शुक्र है आपको इस तरह सही सलामत देख लिया। अब अगर मर भी जाऊं तो कोई दुख नहीं। और भी देखेंगे इंशाअल्लाह सिलजान खातून। मेरे रब का लाख लाख शुक्र। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, चलें। मर्द हजरात ने यकीनन कुछ बातचीत करनी है। बामसी। जी भाई। तुमने जो कुछ किया मैं जानता हूं। भाईजान, आप होश में नहीं थे। एक सरदार अपनी सरदारी सौंपे बगैर कबीला नहीं छोड़ता। उसका दिमाग दिल के साथ जुड़ा होता है और उसका दिल अपने लोगों के साथ। मैंने सब कुछ सुना और मैं सब जानता हूं। तुम सब सरदार बनना चाहते हो। तुम तो चाहते हो, लेकिन हक ताला आखिर क्यों चाहेगा कि तुम सरदार बनो? दुंदार साहब, बताइए, रब्बे जलील सरदार से क्या तवक्को रखता है? अपने अक़दार को जिंदा रखे हुजूर। दुरुस्त है, क्योंकि सरदारी अक़दार के साथ खड़ी होती है। तुम बताओ गुंदूस, अक़दार कौन जिंदा रखता है? जिसे हक़ ताला की तरफ से सरदारी अता की गई हो। दुरुस्त। जितना अक़दार को जिंदा रखा जाएगा उतना ही सरदार काबिल एहतराम होगा। तुम बताओ, तुमसे पूछ रहा हूं साउची, अगर अक़दार टूट जाए तो? लोगों में इत्तेहाद बाकी नहीं रहेगा। दुनिया को जिंदा रखा हुआ है इक़्तिदार ने। दुरुस्त। और अब तुम बताओ उस्मान, सरदारी एक सरदार से दूसरे सरदार तक कैसे मुंतकिल की जाती है? सरदार सूरज होता है इक़्तिदार का, और सरदार का बेटा चांद की तरह होता है जो सूरज से रोशनी हासिल करता है। ए काइयों के सूरज, वो जो आपकी रोशनी से रोशन होगा, जिसका हिलाल आपकी जलाई हुई आग से मुकम्मल चांद में बदल जाता है, वही होगा आपका वारिस। एक सरदार अपनी सरदारी इस तरह मुंतकिल करता है। दुरुस्त।
इस तरह क़यादत एक सरदार से दूसरे को मुंतकिल होती है। मेरे बेटों और मेरे भाई, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं अपने साथियों से बात करना चाहता हूं। जब तक मेरे सवालों के जवाब सोचें। काई का नया सरदार कौन होना चाहिए?